भारत में जब प्रजातंत्र को और मजबूत रखने के लिए तीसरी बार अब एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री 72 मंत्रियों के साथ दिल्ली में शपथ ले रहे थे। इस शपथ समारोह के बीच ही आतंकवादियों ने एक बार फिर से घिनौनी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के जिला रियासी, जो पवित्र जिला माना जाता है, यहाँ पर एक बस जिसके बारे में बताया गया है कि वो उत्तर प्रदेश के अधिकतर यात्री थे जो भोले शंकर की जगह है, वहां से दर्शन करके दोबारा कटरा पहुंच रहे थे, जहां पर मां वैष्णो देवी का ट्रांजिट कैंप है। भगवती की गुफा ऊपर है और आतंकवादियों ने खबर अभी तक जो सूत्रों से, कुछ सरकारी सूत्रों से मिली है कि हमला एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके से किया गया और उस समय किया गया जिस समय देश की आम जनता, हम सभी को मिलाकर निगाहें टकटकी जो है वो टेलीविजन पर लगी हुई थी। वो इसलिए लगी थी कौन प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन शपथ ले रहा था, पूरा देश उसमें मगन था और कई देशों के आदरणीय गेस्ट भी आए थे पाकिस्तान को छोड़कर। और उसी बीच एकाएक जब खबर आती है तो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व बनता यही है कि इस पर पूरी नजर रखे। तभी मीडिया ने भी इस संबंध में ब्रेकिंग न्यूज आपको पहले बता दी थी, फिर यकीन नहीं हो रहा था, मगर फिर आखिर यकीन होना पड़ा, क्योंकि भी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री स्वैन ने बताया था कि कई आतंकवादी जो हैं लॉन्चिंग पैड में बैठे हुए हैं। यही बस नहीं, बीएसएफ के आईजी जो दक्षिण कश्मीर में है, उन्होंने भी कहा था, वो अशोक यादव हैं, पुलवामा में कई आतंकवादी लॉन्चिंग पैड में है। अभी लगातार देखें, आतंकवाद थमा नहीं है, कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और एक बार फिर से जम्मू डिवीजन को निशाना बनाया गया है। इससे पहले राजौरी पुंछ को कई बार निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि आतंकवादियों ने एक नापाक साजिश को रचते हुए टारगेट में पहले उन्होंने ड्राइवर को बनाया, ड्राइवर को गोली मारी तो स्वाभाविक ड्राइवर को गोली मारी, ड्राइवर गाड़ी का संतुलन खो बैठा, काफी नीचे पहाड़ी थी, बस उसमें गिर पड़ी, फिर शावर ऑफ बुलेट्स चलाए गए, उससे कई लोगों की मौत हो गई। और तब पूरी कोशिश जिला रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पास में नॉर्दर्न कमांड की जो 16 कोर है उसका जो एक ब्रिगेड या डिब वहां तैनात है रियासी में, वो भी भागे, बीएसएफ सीआरपी जो भी है घटनास्थल पर पहुंचे और वहां राहत का कार्य शुरू किया। अभी तक खबर यह है 10 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, 33 घायल हैं और ये चीज साबित कर रही है पाकिस्तान के इरादे नापाक नहीं है और जम्मू कश्मीर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इस जो इतना बड़ा समारोह प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में पाकिस्तान का ना आना बहुत कुछ बता जाता है। और ये भी बात सही है कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, पाकिस्तान के ऐसे समय में नहीं आना और आक्रोश तो पूरी देश में होगा, मगर ये बात अलग है, अभी कई लोग सत्ता के नशे में चूर होंगे क्योंकि नई सरकार बननी है। सरकार सिर्फ भाजपा के नहीं, एनडीए की बनी, कोलिशन से बनी है और हो सकता है उसमें कई मुसीबतें आए, ये तो कल की बात है, मगर उससे सबसे बड़ी जो मुसीबत आन पड़ी है इस नई सरकार पर वो यही है कि प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने हैं, इस बार उन्हें बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एनडीए को पूरा साथ लेकर। विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, विपक्ष को भी झेलना पड़ेगा। इससे पहले फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में इतना विपक्ष मजबूत नहीं था, ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने मानी है। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। ऐसे समय में हमला करना साफ साफ बता गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के इरादे भारत के प्रति नापाक है। हालांकि ये नई बात नहीं है, पिछले 38 वर्षों से पत्रकारिता में लगातार ये देखता आ रहा हूं, सरकारी तरफ से, सरकार की ओर से जरूर एक पीठ थपथपाई जाती है जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, मगर जम्मू कश्मीर का आतंकवाद ठीक उस कांग्रेस घास की तरह है, जितने आतंकवादी मारे जाते हैं उससे और पैदा हो रहे हैं और आ रहे हैं, चाहे
कश्मीर का हिस्सा हो या जम्मू डिवीजन का हो। राजौरी पुंछ जो आतंकवाद से पूरी तरीके से थरथरा गया है, और वहां पर स्वाभाविक बात है कि हमेशा कहते हैं घर का भेदी लंका डावे, कोई ना कोई था। भीषण तो एक नहीं बहुत है। वो कौन भीषण है, कौन घर के भेदी है, अभी तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से लगभग हम कह सकते हैं विफल हुई है, बल्कि आम जनमानस राजौरी पुंछ का पिस रहा है। अब यहां से आतंकवादी निकलते हुए जिला राजौरी और जिला पुंछ से पहले पहुंचते हैं रियासी, इसके बाद उधमपुर, उधमपुर से निकलते हुए वो जा पहुंचते हैं कठुआ के उन पहाड़ी एरियो में, जहां एक तरफ देवभूमि हिमाचल है और दूसरी तरफ डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह है। वो आतंकवादियों को जमीन खा गई या आसमान खा गया या कुछ सुरंगों में घुस गए, कोई अभी तक जानकारी नहीं है। कितने हैं ये भी नहीं पता है। ये साफ साफ दर्शाता है ऑल इज नॉट वेल। दूसरी तरफ से भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में लगती है, जिला कठुआ, जिला सांबा और जिला जम्मू। 210 किलोमीटर के करीब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी ठीक नहीं है। आम बात आ रही है इधर से 2 आतंकवादी सीमा पास गांव में देखे गए, उधर देखे गए, मगर किसी को भी पकड़ा नहीं गया। ड्रोन आते हैं, कभी कभी उन्हें मार गिराया जाता है या भगा दिया जाता है। कितनी बार वो आ चुके हैं, कितने हथियार फेंके गए हैं या मादक द्रव्य फेंके गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता हमेशा ऐसा ही होता है जब इस तरीके की दुखदाई घटना होती है। जिन घरों के बच्चे, जिन घरों के माता पिता भाई बहन चल बसते हैं, उनके घर में मातम होता है, और मातम के बाद सरकार जो है एक अपना दायित्व निभाती है। बहुत सी सत्पाना के प्रेस नोट आते हैं, उनको परिजनों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, कईयों को नौकरी दी जाती है, मगर फिर सब कुछ भूल दिया जाता है। खैर, इसमें क्योंकि पूरी तरीके से बॉर्डर को सील करना नामुमकिन सा लगता है, और सरकार के जो दावे अभी तक किए हैं वो साफ साफ बता रहे हैं ये अभी कुछ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने तो साबित कर दिया, इतना बड़ा हमारे प्रजातंत्र के देश भारत में, जहां पर 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही थी और उसी वक्त ये हमला होता है। पाकिस्तान नहीं आया, बल्कि बाकी सार्क के देश और कई देश आए, वो नहीं आया, ये भी साबित होता है। और आज ही के दिन वर्ल्ड कप भी चल रहा था, और जिस वक्त शपथ समारोह होता, इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच मैच भी हो गया। इसके अब एक घातक परिणाम सामने नजर आएंगे, ये बात तय है। मगर अब आते ही अभी कौन किस विभाग का मंत्री होगा कोई नहीं जानता, वो थोड़ी देर बाद पता लगेगा। इससे पहले 72 मंत्रियों के शपथ के बीच ये घटना हो गई, जो बहुत कुछ बताती है। सरकार को बहुत कुछ करना है, मगर लगातार जो अनुभव हमने पाया है कि राशन पर भाषण होते हैं, भाषण पर राशन नहीं। इतने आतंकवादी हमले हुए हैं और अभी भी जम्मू कश्मीर की स्थिति सही नहीं है। ऐसे में चुनाव की बात करना एक बड़ा उपहास सा लगता है। और यहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम यहाँ पर भगवा फहराएंगे, वो तो 3 जो कश्मीर की सीटें हैं वो तो रणछोड़ बन गई। उन्होंने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, और वहां पर खास करके जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट में वो कैंडिडेट जीता है, 2 बार जो विधायक भी पहले रहा है इंजीनियर रशीद, अभी तिहाड़ जेल में बंद है, वहां बैठकर जीत गया। जैसे खडूर साहब पंजाब के रिजर्व सीट पर भी एक वो सिख युवक जीत गया जो असम की जेल में बंद था। यही नहीं, इंदिरा गांधी जी के जो हत्यारे थे उनका बेटा भी पंजाब से जीत गया। ये बहुत कुछ दिखाता है। और इसके बाद एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पंजाबी बेटी ने, जो एक एक्टर है, जो मध्य प्रदेश जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई है, उसको थप्पड़ मारा। वो भी बहुत कुछ बताता है कि क्या है। इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही किसी ने कोई ऐसा बयान दिया जिसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मगर हमें ये भी ख्याल रखना है, अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की सुरक्षा जो है लोकसभा की सुना है इन्हीं को जा रही है। बहुत से सवाल आन खड़े हुए हैं जो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अब सरकार भी जो है भाजपा की पूरी सरकार नहीं है, अलग अलग दलों के साथ मिलकर सरकार बनी है, जिनमें हो सकता स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो। कईयों में तो 36 अंक का रिश्ता भी है। ऐसे में आज का जो आतंकवादी हमला है निश्चित तौर पर
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की साजिशों का ही हिस्सा है। अब वो माने या ना माने, ये बात तय है। अब हम देखते हैं हमारी सरकारें क्या करती हैं। मगर इस दर्शकों को तभी मीडिया के माध्यम से मैं अपना फिर वचन वही दोहराता हूँ, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। जो अपना प्रजातंत्र का दायित्व है मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा। और यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए और जो भी नई खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।